मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला इलाके के होल्डिंग सेंटर में हमारी मौजूदगी है। हमने देखा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट करने से पहले इसी तरीके के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। हमारी मौजूदगी फिलहाल मुर्शिदाबाद के उसी होल्डिंग सेंटर के अंदर है और इसी 3rd फ्लोर में जो है होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और ऊपर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लोग हैं जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे जिनको इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। सारे के सारे जो है बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें मुर्शिदाबाद के किसी न किसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अलावा भी एक मेडिकल टीम है जो उनका ध्यान रखेगी और साथ ही टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक और साथ ही खाने पीने का तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन जैसा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि जहां तक अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। जब तक डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया नहीं खत्म कर ली जाती है तब तक वो तमाम लोग जो है इसी होल्डिंग सेंटर्स में रहेंगे। और अगर हम धीरे धीरे बात करते करते बाहर जाए तो हम आपको दिखाते हैं कि इस पद्मा भवन को जिसको एक होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है वहां पर सुरक्षा इंतजाम कैसा किया गया है, क्योंकि बाहर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं यहाँ पर और ये देखने की सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस यहाँ पर ना हो। आप देखिए ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नए स्तर से लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नए कनेक्शंस भी किए गए हैं और यहाँ बिल्कुल इस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर भी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके से गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और जितने भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक होंगे या फिर रोहिंग्या होंगे उनको हर जिले के होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच में मेडिकल टीम भी जो है उस पर ध्यान रखेंगे उन तमाम लोगों का और जब तक उनको डिपोर्ट नहीं कर लिया जाता है अपने देश में तब तक जो है वो यहीं रहेंगे। इस जो आप देख रहे हैं दूसरी और तीसरी इमारत जो फ्लोर है इस इमारत का वहां पर इन लोगों को रखा गया है और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, ना वो किसी से बातचीत कर पाएंगे बाहरी लोगों से और पूरे सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर रखा जाएगा जब तक उनको म्यांमार भेजा नहीं जा सकता। अगर वो रोहिंग्या है और अगर बांग्लादेशी नागरिक है तो उन्हें जो है बांग्लादेश भेजा जाएगा। लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि निगरानी के लिए जो सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी आना जाना लगा हुआ है क्योंकि बेहद सेंसिटिव मुद्दा है और ऐसे में जो कड़ी कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है और कल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है जल्दी भागो वरना बंगाल सरकार को जो करना होगा वो सरकार करेगी। मुर्शिदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।